मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस नव वर्ष में ईश्वर की कृपा चाहिए, महामाई का साथ चाहिए और हर कार्य में आपकी विजय ही विजय हो, ऐसा आप सोचते हैं, चाहते हैं, तो ये 3 काम आप कर लीजिए। ये 3 काम आप करेंगे तो आपको जरूर विजय प्राप्त होगी। देखो, पहला काम तो ये है कि आप अपने संगत को और अपने गुणों को पहचानिए। आपकी संगत में जो नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि वे लोग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमेशा दुखड़े रोते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, ना खुद कुछ करेंगे और ना आपको कुछ करने देंगे। तो पहला काम तो ये। दूसरा कि अपने खुद के भी जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को समाप्त करिए। जैसे व्यसन है, देर तक सोना है, रात को लेट तक जागते रहना है, मोबाइल में समय खराब करना है, सोशल मीडिया पर फालतू टाइम वेस्ट करना है, गप्पे हाँकना है, उल्टे सीधे व्यसन। यदि कोई नशे की आदत है तो उस पर भी आप नियंत्रण करिए, उसे भी हटाइए। ये 2 कार्य आप करिए। तीसरा कार्य आप ये भी करिए कि प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत डालिए। मंदिर जाना कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रिया है। लेकिन आजकल फॉर्मेलिटी हो चुकी है। मंदिर में जाकर भी मांगने में लगे हुए हैं, भगवान नौकरी दे दो, भगवान ये दे दो, वो दे दो, परीक्षा में पास करवा दो। तो ये कम बुद्धि वाले लोगों के कार्य होते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मंदिर जाना है अपना शुद्धिकरण के लिए, ईश्वर का साथ पाने के लिए। कर्म आपको ही करने होंगे, बस आपको ये मांगना है कि भगवान आप हमारे साथ रहना, जैसे अर्जुन ने किया। भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ कर लिया। युद्ध तो अर्जुन ने ही लड़ा, भगवान ने तो नहीं लड़ा, लेकिन भगवान उनके साथ थे, तो बस यही विश्वास बहुत बड़ा था। तो भगवान के पास जाइए भगवान का साथ मांगने के लिए, ना कि भगवान से चीजें मांगने के लिए। ठीक है, तो ये कार्य आप करिए। इसी के साथ साथ अनुष्ठान करना सीखिए, संकल्प की शक्ति के साथ। जिस भी देवी देवता में आपका भाव है, विश्वास है, उस देवी देवता के समय समय पर अनुष्ठान करना प्रारंभ करिए। अनुष्ठान में आप संकल्प लेते हैं और संकल्प में इतनी शक्ति है कि वह देवी देवताओं को भी मजबूर कर देती है कि वे आपका साथ दें। संकल्प में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो आप देखिए कि शास्त्र भरे पड़े हैं इन कहानियों से। प्रहलाद ने संकल्प की शक्ति से ही तो नारायण को भी अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। इसी तरीके से ध्रुव ने भी, 5 वर्ष के ध्रुव ने भी संकल्प की शक्ति से। तो संकल्प लेकर और अनुष्ठान करना। आप कैसे करेंगे? जैसे मानकर चलते हैं कि हनुमान जी आपके आराध्य हैं, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो महीने में कम से कम 7 दिन का एक संकल्प ले लीजिए। अपना कोई भी इच्छा, मनोकामना, संकल्प में अपनी इच्छा मांगिए कि भगवान हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, इसके लिए हम 7 दिन तक प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण का संकल्प लेते हैं। आप ये अनुष्ठान अपने घर में ही कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार से शुरू करिए और अगले मंगलवार तक आप लेकर जाइए। इस तरह से आप संकल्प लीजिए। इसी तरह शंकर जी का पंचाक्षरी मंत्र का 11 या 21 माला का संकल्प लीजिए। महीने में 1 बार आप संकल्प लेकर कार्य करना शुरू करेंगे, अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अद्भुत परिणाम, जरा सी मेहनत के बहुत अधिक फल मिलने शुरू हो जाएंगे और भाग्य आपका हर वक्त साथ देगा। इसी के साथ साथ कुंडली आकलन भी करा लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो